सम्मानित अधिवक्ता साथियों, ये कोई नई परंपरा नहीं रही है। मैं बाकी बातों को दोहराते हुए अपनी नई बात रखना चाहता हूँ। अधिवक्ताओं के साथ जिस तरह का व्यवहार आने वाले समय से अभी तक, चाहे वो न्याय प्रशासन हो या जिला प्रशासन, इन लोगों ने कभी भी हमको सहभागी माना ही नहीं। इन्होंने हमको कभी कोर्ट ऑफ द ऑफिसर माना ही नहीं। ये अपने मनमाने रूप से अपने सारी कार्रवाइयों को करते रहे हैं। निश्चित रूप से ये न्यायालय उस सरगुजा जिले के पुरातन विद्यमान स्थिति को आप आकलित करें तो उस समय हमारा सरगुजा जिला, जो आज 4 या 5 जिलों में बढ़ चुका है, उसका एकमात्र न्यायालय हुआ करता था। उस समय हमारे यहाँ के पेंडिंग केसेस की संख्या ज्यादा हुआ करती थी। उसके बावजूद भी ये परिसर हमारे लिए उतना ही पर्याप्त था जितना आज है। और आज जब हम उसके चौथे हिस्से में होकर के विद्यमान हैं और इस परिसर को कहा जा रहा है कि ये छोटा है, कितने न्यायालय हैं यहाँ पर, कमरों की संख्या गिन ली जाए, कितने की पदस्थापना होनी है उनकी संख्या गिन ली जाए, और इसका जो मल्टीपर्पज स्टोरी है, बिल्डिंग बनना है, उसके कैलकुलेशन कर लिए जाएं तो इसके एक हिस्से में हमारा न्यायालय बन करके तैयार हो जाएगा। और इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रख करके मुझको याद है कि जब मैं सचिव था, ये आज से लगभग 15 से 20 साल पुरानी बात हो गई, उस समय इस न्यायालय परिसर के जीर्णोद्धार की बातें चलती रही हैं। उसके बाद हमारे न्यायमूर्ति माननीय अभी हमारे चीफ जस्टिस साहब आए थे। आप सबको विदित है कि उन्होंने हमारे मंच में उस आम सभा में क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि ये मंदिर है और इस मंदिर की स्थापना आम जनमानस के भावना के अनुरूप होनी चाहिए। हमारे यहाँ सिर्फ वकील नहीं आता, गांव का वो लंगोट छाप आदमी पैदल चल करके इस न्यायालय की परिक्रमा करने आता है। और उसका एक भाव है, अगर इस न्यायालय को यहाँ से 20 किलोमीटर दूर और 10 किलोमीटर दूर स्थापित कर दिया जाएगा तो निश्चित रूप से हम वकीलों के साथ साथ आम जनमानस को भी उसका कठिन परिश्रम करके वहां पहुंचना पड़ेगा और न्याय और हानि होगी। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, ये आंदोलन हम जो आज प्रारंभ कर रहे हैं, इस आंदोलन का मूलतः आधार ये सिर्फ वकीलों की लड़ाई नहीं है। ये हमारा सिर्फ एक पहलू नहीं है कि हमारे लिए न्यायालय बहुत दूर हो जाएगा, हम दूर नहीं जा पाएंगे, हमको काम करने में कठिनाई होगी, ऐसा नहीं है। ये उस आम जनता की बात है, ये उस आम जनमानस की बात है जो न्याय की आस के लिए कितने दूर से आता है और वो शहर में आकर के अपने निकट और समीपस्थ जगह पे सुगमता पूर्वक पहुंच पाए। ये उसकी भावना के अनुरूप आम जनमानस की लड़ाई है। तो ये जो आंदोलन है, इसको सिर्फ हम अधिवक्ताओं तक जोड़ करके न रखें, बल्कि इसको आम शहर में, जनता में, व्यवसायी में, जन नेताओं के बीच ले जा करके अपनी बात को हमको रखना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी लड़ाई इतना आसान नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। इसको हमको लड़ना पड़ेगा, पहले इसके लिए हमको प्रतिबद्ध होना पड़ेगा और उस प्रतिबद्धता के पीछे हमको अपना आमूल चूल रोज का जो जीविकोपार्जन की व्यवस्था है उसको भी हमको त्याग करना पड़ेगा। इन जन भावनाओं और इन अपेक्षाओं के साथ यदि आप इस आंदोलन में खड़े रहेंगे तो मैं आज आश्वासन देता हूं आपको और आश्वस्त करता हूं कि हम जीतेंगे और हमारा न्याय का मंदिर जहां पे स्थापित है वही बनेगा और वो परिसर कोई कम नहीं है। अब ये न्याय प्रशासन के लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमारा जो जिला प्रशासन यहाँ पे बैठा हुआ है, क्या उस माननीय उच्च न्यायालय को, न्यायमूर्ति को उस दिए गए दिशा निर्देश की अवेक्षा उपेक्षा नहीं कर रहे हैं? क्या उनको ये नहीं लगता कि जिस जगह पर हम आकर के अपने इस विधि व्यवसाय को संपादित करते हैं, हमारा ये संघ है, हम कोर्ट ऑफ द ऑफिसर हैं, तो हमको तनिक भी भान क्या हमारा है कि नई जगह पे नया अदालत, नई परिसीमाएं बनेंगी? तो ऐसे कार्यवाहियों का हम निरंतर हमेशा विरोध करते रहे हैं और चूंकि हमारी मूल भावना है, ये हमारी आस्था का विषय है। हमने जब से यहाँ देखा है, हम अपने बाई बर्थ हम लोगों ने देखा है कि ये न्यायालय परिसर यहीं पे रहा है। यहाँ पे लोगों को आने जाने में बहुत सहूलियत से और आसानी से सुविधाओं का मुहैया हो जाता है। और इन परिस्थितियों में मेरा निवेदन है कि अपनी बातों को हम जो आज यहाँ रख रहे हैं, इन सारी बातों को माननीय उच्च न्यायालय न्यायमूर्ति महोदय के समक्ष रखा जाना चाहिए।
क्योंकि उनके समझ ये बातें हैं भी। यहाँ का न्यायालय का कार्य अविलंब प्रारंभ हो जाएगा और केवल मात्र इस परिसर का खाली होना शेष था। अब जो परिस्थितियां हैं बाकी भाइयों वक्ताओं ने बता दिया है। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप सभी जय हिंद जय भारत।